बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो मदालसा ने अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया, निवृत्ति मार्ग का, संन्यास मार्ग का समझिए, जहां आसक्ति ना हो, ममता ना हो। और राजा के फिर कहने पर जो चौथा पुत्र अलर्क हुआ, उसको राजनीति में सफल होने का, श्रेष्ठ राजा बनने का आशीर्वाद देते हुए उपदेश दिया है। तो समय बीतता गया, वो अलर्क कुछ बड़ा हुआ। ये कथा सुमति अपने पिता को सुना रहे हैं। सुमति वो ऋषि पुत्र हैं जिनको अपने 10,000 जन्मों का ज्ञान है। वो सुनाते हैं कि इस प्रकार माता के द्वारा प्रतिदिन बहलाया जाता हुआ वो बालक अलर्क कुछ बड़ी अवस्था को प्राप्त हुआ। कुमार अवस्था में पहुंचने पर उसका उपनयन संस्कार हुआ। तत्पश्चात उस बुद्धिमान राजकुमार ने माता को प्रणाम करके एक दिन कहा कि माँ, मुझे इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ क्या करना चाहिए, यह सब मुझे बताओ, इस लोक में भी और परलोक में भी। तो मदालसा कहती है कि बेटा, राज्याभिषेक होने पर, जब तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए तो राजा को उचित है राजनीति का उपदेश देना है। राजा है, राजकुमार है, तो कहा कि राजा को उचित है कि वो अपने धर्म के अनुकूल चलता हुआ आरंभ से ही प्रजा को प्रसन्न रखे, सातों व्यसनों का परित्याग कर दे। 7 व्यसन है राजा के लिए, वे उसकी जड़ को काट देते हैं राजा की। कौन कौन से हैं? कहा कि कटु वचन बोलना, कड़वे वचन नहीं बोलने, कठोर दंड देना, ये भी दोष है। धन का अपव्यय करना, बेकार में धन खर्च करना, मदिरा पीना, स्त्रियों में आसक्ति रखना, शिकार खेलने में व्यर्थ समय लगाना और जुआ खेलना, ये राजा के 7 व्यसन हैं जो उसको नष्ट कर देते हैं, तरक्की नहीं करने देते, मूलोच्छेद कर देते हैं राजा का, उसकी जड़ें काट देते हैं। और अपनी गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने से उसके द्वारा लाभ उठा करके शत्रु आक्रमण कर देते हैं। इसलिए ऐसा न होने दे करके शत्रुओं से अपनी रक्षा करें। जैसे रथी रथ की गति वक्र होने पर 8 प्रकार से नाश को प्राप्त होता है, उसके ऊपर 8 दिशाओं से प्रहार होने लगता है, उसी प्रकार गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने पर राजा के 8 वर्गों का निश्चय ही नाश हो जाता है। राजा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये 8 वर्ग कौन कौन से हैं वो भी बता दिए यहाँ कि खेती की उन्नति पहला वर्ग, व्यापार की वृद्धि दूसरा, दुर्ग निर्माण, किले बनाना, पुल बनाना, जंगल के से हाथी पकड़ करके मंगवाना, अर्थात बड़े बड़े जानवरों को मंगाना, बड़े साधन उपलब्ध करना, ये खानों पर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाओं से कर लेना, टैक्स लेना, और निर्जन प्रदेश को आबाद करना, रहने की भूमि बनाना, ये 8 वर्ग हैं। इसके बाद बताया कि इनका ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो सब में रुकावट आती है। और कौन अपना साथी है, कौन शत्रु से मिला हुआ है, कौन दुष्ट है, कौन अदुष्ट है, इन सब का भी गुप्तचर लगा करके ध्यान रखना चाहिए। शत्रु के गुप्तचरों का भी ध्यान रखना चाहिए। किस अवस्था में शत्रु पर चढ़ाई न करके अपने स्थान पर स्थित रहना उचित है, क्या करने से अपनी वृद्धि होगी और किस कार्य से अपनी हानि होने की संभावना है,
इन सब बातों का राजा को ज्ञान होना चाहिए। वो 6 गुण हैं जो राजा में होने चाहिए। पहले तो व्यसन बताए जो नहीं होने चाहिए, अब बताया जो होना चाहिए राजा में। वे गुण कौन से हैं? पहले अवगुण थे, अब गुण बताया कि संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय, ये अच्छे राजा के 6 गुण हैं। अब इनका और अच्छी तरह वर्णन किया, समझाया। मतलब क्या है? संधि क्या है? इनमें शत्रु से मेल रखना, मित्रों से मेल रखना संधि है। और उससे लड़ाई छेड़ना शत्रु से, ये विग्रह है। आक्रमण करना, ठीक है। यान अर्थात अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहना, ये आसन है। आक्रमण करना यान है। दुरंगी नीति वर्तना द्वैधी भाव है। और अपने बलवान राजा की शरण लेना, जो अपने से बलवान राजा हो उसकी शरण में जाना, ये समाश्रय कहलाता है। ये 6 गुण भी होने चाहिए। समय के अनुसार इनका प्रयोग करता रहे, वही अच्छा राजा है। और इन 6 गुणों का उपयोग करता हुआ अच्छी तरह जाने अनजाने में भी कभी काम के अधीन ना हो। राजा पहले अपने आत्मा को, अपने आत्मा को, फिर मंत्रियों को जीते, फिर अपने से जो भरण पोषण पाने वाले कुटुंबी जन हैं, परिवार के लोग हैं, सेवक हैं, उनके दिलों पर अधिकार करे, उनको जीते। तदंतर पूर्ववासियों को अपने गुणों से जीते, अपने गुणों के द्वारा अपने जो नगर के निवासी हैं उनको जीते। ये सब ही हो जाने पर फिर शत्रुओं के साथ विरोध करें। तो जो इन सबको जीते बिना ही शत्रुओं पर विजय पाना चाहता है, वह अपने आत्मा तथा मंत्रियों पर अधिकार न रखने के कारण शत्रु समुदाय के वश में पड़ करके कष्ट भोगता है। और बताया, तो इसलिए बेटा पृथ्वी का पालन करने वाले राजा को पहले काम आदि शत्रुओं को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। उनके जीत लेने पर विजय अवश्यम भावी है। यदि राजा ही अपने वश में हो गया तो नष्ट हो जाता है। किनके? अपने नहीं, उनके वश में। मतलब काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्ष, इनके वश में यदि राजा हो गया तो फिर वो राजा नष्ट हो जाता है। तो ये जो 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मान, हर्ष, ये राजा का विनाश करने वाले शत्रु हैं। राजा कैसे? फिर उदाहरण दिया कि राजा पांडु काम में आसक्त होने के कारण मारे गए। अनुराग जो है क्रोध के कारण ही अपने पुत्र से हाथ धो बैठा। ये विचार करके अपने काम और क्रोध से अलग रखें अपने को। राजा पुरुरवा लोभ से मारे गए। राजा वेन की कथा आपने सुनी होगी, भागवत में भी आती है। मद के कारण ब्राह्मणों से मारे गए। अनायुष पुत्र को मान के कारण प्राणों से हाथ धोना पड़ा था। और पुरंजय की मृत्यु हर्ष के कारण हो गई थी। तो इस प्रकार कौन किस शत्रु से मारा गया ये बताया। लेकिन महात्मा मरुत ने इन सब को जीत लिया था, काम, क्रोध, लोभ, मद, मान, हर्ष, और इसलिए वे संपूर्ण विश्व पर विजयी हुए। तो ऐसा सोच करके राजा उपर्युक्त दोषों को सर्वथा त्याग दे और वो कौवे, कोयल, भौरे, हरिण, सांप, मोर, हंस, मुर्गे और लोहे के व्यवहार से भी शिक्षा ग्रहण करे। ये स्थान बताए भाई, इनसे भी शिक्षा ले। शिक्षा कहीं से भी मिल सकती है। अब कौवे से कैसी शिक्षा, कोयल से कैसी, भौरे से कैसी, इसका वर्णन किया, बताया। यहां टीका है। तात्पर्य क्या कि राजा कौवे के समान आलस्य रहित और सावधान हो। जैसे कोयल अपने अंडों का कौवों से पालन करा लेती है, वैसे ही राजा भी दूसरों से अपना कार्य साधन करे। कैसे? कोयल को ना अपने कौवों से डर रहता है कि ये मेरे अंडों को नष्ट कर देंगे, तो इसलिए वो अपने अंडे उठा करके कौवों के घोंसले में रख देती है और कौवे फिर वहां उनकी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार। और भौरा,
भौरों के समान रसग्राही, मुख्य जो मतलब की बात है उसे ग्रहण कर लेना, सार को, रस को ग्रहण कर लेना, ये भौरे से सीखना है। मृग के समान सदा चौकन्ना रहना है। सांप से क्या गुण? जैसे सांप बड़ा बड़ा फण निकाल करके दूसरों को डराता है, लेकिन जो करता है वो चुपके से मेंढक को निगल जाता है, अपना कार्य साधन कर लेता है। उसी प्रकार राजा दूसरों पर आतंक जमाए रहे और सहसा आक्रमण करके शत्रुओं को अपने अधीन कर ले। जैसे मोर से क्या शिक्षा? मोर अपने समेटे हुए पंख को कभी फैलाता है, हर रोज नहीं फैलाता। उसी प्रकार राजा भी समय अनुसार ही, समय देखकर ही अपने संकुचित सैन्य और सैन्य बल का विस्तार करे, फैलाए। वह हंसों के समान नीर क्षीर का विवेक करने वाला गुणग्राही हो। और मुर्गे से क्या? मुर्गों के समान रात रहते ही शयन से उठ करके कर्तव्य का विचार करे और लोहे का व्यवहार अर्थात लोहे की भांति शत्रुओं के लिए अभेद्य एवं कर्तव्य पालन में कठोर हो। तो ये गुण बताए। राजा अपने शत्रु के प्रति उल्लू के समान बर्ताव करे। जैसे उल्लू पक्षी रात में सोए कौओं पर चुपचाप धावा करता है, उसी प्रकार राजा शत्रु की असावधान दशा में ही उस पर आक्रमण करे, जब शत्रु असावधान हो, सावधान ना हो, तथा समय अनुसार चींटी की सी चेष्टा करे, धीरे धीरे आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करता रहे। ये चींटियों में गुण होता है। और भी राजा को आग की चिंगारियों तथा सेमल के बीज से कर्तव्य की शिक्षा लेनी चाहिए। कैसे? जैसे आग की छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े वन को जला डालने की शक्ति रखती है, ठीक उसी प्रकार छोटा सा शत्रु भी यदि दबाया न जाए तो बहुत बड़ी हानि कर सकता है। और जैसे छोटा सा सेमल का बीज एक महान वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार लघु शत्रु भी, छोटा सा शत्रु भी समय आने पर अत्यंत प्रबल हो जाता है। इसलिए दुर्बल अवस्था में ही उसे उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। फिर बताया जैसे चंद्रमा और सूर्य अपनी किरणों का सर्वत्र समान रूप से प्रसार करते हैं, ठीक उसी प्रकार नीति के लिए राजा को भी समस्त प्रजा पर समान भाव रखना चाहिए। और शिक्षा कहाँ से नहीं ली जा सकती? बताया कि वेश्या, कमल, सरब, शूलिका, गर्भिणी स्त्री के स्तन तथा ग्वाले की स्त्री से भी राजा को बुद्धि सीखनी चाहिए। जहां से गुण मिल जाए ग्रहण करे। राजा वेश्या की भांति सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करे, कमल पुष्प के समान सबको अपनी ओर आकृष्ट करे, सरभ के समान पराक्रमी बने, शूलिका की भांति सहसा शत्रु का विध्वंस करे। जैसे गर्भिणी स्त्री के स्तन में भावी संतान के लिए, आने वाली संतान के लिए पहले से ही दूध का संग्रह होने लगता है, उसी प्रकार से राजा भविष्य के लिए संचयशील बने। और जिस प्रकार ग्वाले की स्त्री दूध से नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार कर देती है, वैसे ही राजा भी भांति भांति की कल्पना में पटु होना चाहिए, चतुर होना चाहिए। वो पृथ्वी का पालन करते समय इंद्र, सूर्य, यम, चंद्रमा तथा वायु इन पांचों के रूप धारण करे स्वयं ही। कैसे? जैसे इंद्र 4 महीने वर्षा करके पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को तृप्त करते हैं, उसी प्रकार राजा दान के द्वारा प्रजाजनों को संतुष्ट करे। जिस प्रकार सूर्य 8 महीनों तक अपनी किरणों से पृथ्वी का जल सोखते रहते हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म उपायों से धीरे धीरे करके धीरे धीरे जो है कर आदि का, टैक्स का संग्रह करे, पैसा इकट्ठा करे। जैसे यमराज समय आने पर प्रिय अप्रिय सभी को मृत्यु पास में बांधते हैं, उसी प्रकार राजा भी प्रिय अप्रिय तथा साधु और दुष्ट के प्रति समान भाव से राजनीति का प्रयोग करे, अर्थात जिसके लिए जो करना हो वैसा करे। जैसे पूर्ण चंद्रमा देख करके सब मनुष्य प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार जिस राजा के प्रति समस्त प्रजा को समान रूप से संतोष हो, वही श्रेष्ठ एवं चंद्रमा के व्रत का पालन करने वाला है। कहा कि जैसे वायु गुप्त रूप से समस्त प्राणियों के भीतर संचार करती रहती है, उसी प्रकार राजा भी गुप्तचर के द्वारा, अपने गुप्तचरों के द्वारा नगरवासियों, मंत्रियों तथा बंधु बांधवों के मन का भाव जानने की चेष्टा करता रहे। और बेटा, जिसके चित्त को दूसरे लोग लोभ, कामना अथवा अर्थ से नहीं खींच सकते हैं, वही राजा स्वर्ग में जाता है।
जो अपने धर्म से विचलित होकर के कुमार्ग पर जाने वाले मूर्ख मनुष्यों को भी फिर से धर्म में लगा देता है, वो राजा स्वर्ग में जाता है। कहा कि बेटा, जिसके राज्य में वर्ण धर्म और आश्रम धर्म की हानि नहीं होती, अर्थात सब लोग अपने अपने वर्ण के में रहते हैं, अपने अपने आश्रम के अनुसार कार्य करते हैं, उसे इस लोक और परलोक में भी सनातन सुख प्राप्त होता है। स्वयं दुष्ट बुद्धि पुरुषों द्वारा धर्म से विचलित न होकर के ऐसे लोगों को अपने धर्म में लगाना चाहिए, और अपने धर्म में लगाना ही राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सबको अपने अपने धर्म में लगाए, और यही उसे सिद्धि प्रदान करने वाला है। राजा सब प्राणियों का पालन करने से ही कृतकृत्य होता है। जो प्रयत्न पूर्वक भली भांति प्रजा का पालन करने वाला है, वो प्रजा के धर्म का भागी होता है। जो राजा इस प्रकार चारों वर्णों की रक्षा में तत्पर रहता है, वह सर्वत्र सुखी होकर के विचरता है, और अंत में उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है, स्वर्ग में जाता है। तो इस प्रकार जो है राजनीति का ज्ञान जो है बड़ा सुंदर, संक्षिप्त, बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक ज्ञान जो है मदालसा ने अपने पुत्र अर्क को दिया, अलर्क जो है उसको दिया। इसके बाद भी अलर्क पूछता है कि माँ, आपने जो ये वर्ण आश्रम धर्म ये बताया है, इसका क्या अर्थ है? इसके बारे में जानना चाहता हूँ। किस वर्ण का क्या कर्तव्य है, वर्ण कौन कौन से हैं, आश्रम कौन कौन से हैं, और किस आश्रम का क्या कर्तव्य है? विशेषकर गृहस्थ आश्रम जो है उसके कर्तव्य का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न जो है आगे के अध्याय में अलर्क करेंगे मदालसा से, और मदालसा जी इन प्रश्नों का बड़े अच्छे ढंग से उत्तर देंगी। लेकिन ये आगे का विषय है, आज यहीं अध्याय को विश्राम देते हैं। बोलिए श्री मार्कंडेय पुराण की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।